नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े कानूनी जानकारी यहां पर आपको देंगे। भारतीय कानून में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों का भी ख्याल रखा गया है। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रख दिया गया। हम अपने घरों में पालतू जानवर तो रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनके साथ कई बार ऐसे सलूक करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसकी हमें सजा भी मिल सकती है। इसी तरह हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें शायद नहीं मालूम, लेकिन भारतीय कानून की नजर से वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े कानून पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। तो अगर इस मसले पर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपका भी कोई सवाल है, तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 012061279337। दूसरा नंबर आप डायल कर सकते हैं 012061279338। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो कार्यक्रम में। हेलो जी सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में। और मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये कि संविधान में जानवरों के हित की क्या कुछ बात कही गई है? देखिए, संविधान में जब हम बात करते हैं तो संविधान में जो उल्लेख है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के ऊपर भी, जो सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं जो राइट टू लाइफ की बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं उसको बहुत एक्सटेंड करते हैं। तो वो ना केवल सिटीजन के लिए बल्कि वो कहीं ना कहीं जो जानवर है उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जिन जजमेंट में बताया गया है कि राइट टू लाइफ अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंस एक सिटीजन, एक व्यक्ति की अपने जीवन से होती है, उसको जितना अधिकार अपने जीवन को करने का होता है उतना ही अधिकार एक जानवर के लिए होता है। तो राइट टू लाइफ अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंडेड अधिकार है जो दिया जाता है जी। तो इसको संविधान के अंदर विशेष प्रोविजन इसी पॉइंट पे दिया गया है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है कि वो जैसे अपने जीवन को बचाता है वैसे वो जो जानवर है उनके जीवन का भी ख्याल रखे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सर, उनके नॉलेज के लिए भी यहाँ पर बताएं कि किसी जानवर को मारने या फिर उसको पंगु बनाने को लेकर क्या कुछ सजा है, क्या कुछ प्रावधान है कानून में इसका? देखिए, जब हम बात करते हैं 428 आईपीसी की, जो हमारा अपराध अधिनियम है, वो भी बताता है कि किस तरीके से जो आईपीसी है उसके अंदर जानवरों के प्रति जो अपराध हैं उनको भी विशेष कैटेगरी में रखा गया है कि हाँ, हमें उनको भी कहीं ना कहीं लेना है और उनको ऐसे व्यक्ति जो अपराध करते हैं उनके लिए उनको भी सजा के अंदर लेके आना है। तो 428 जो है वो प्रोविजन है कि आप उसमें अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 428 तक में उसको सजा हो सकती है, 2 साल तक की सजा उसको हो सकती है।
अच्छा, हमने बहुत सारे ऐसे भी केस यहाँ पर देखे हैं कि एक चाहे हम डॉगी को लेकर यहाँ पर बात करें तो बहुत प्यार से उसको पाला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको छोड़ दिया जाता है, बेसहारा छोड़ दिया जाता है उसके बाद। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए क्या कुछ सजा का प्रावधान है? देखिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे अधिनियम है कि अगर मान लीजिए किसी भी जानवर को आप ऑलरेडी अपने साथ रखते हैं और अबंडन करते हैं, तो उसके अंदर भी जो 428 जो प्रोविजन है वो भी सजा का प्रावधान करता है। उस सबसे इम्पोर्टेंट है, वो 2 साल तक की बात करता है, तो उसमें 1 महीना 2 महीना इवन जो फाइन है वो फाइन भी उसके अंदर लग सकता है। इसके अलावा जो एसडीएम है, एसडीएम के पास भी विशेष पावर होती है। लेकिन जानवर से संबंधित जो अधिकार है उसके साथ साथ बहुत सारे संगठन जो है वो जानवरों के बचाव के लिए, उनको उत्पीड़न से रोकने के लिए, उनको किसी भी तरह की परेशानी से रोकने के लिए कार्य करती है। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज होती हैं जो उनके लिए कार्य कर रही है, और लगातार जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर हवाला दिया, लगातार ऐसे नियमों में बदलाव आ रहा है। और पहले जहाँ जो वन अधिनियम था, जहाँ पहले उसमें जो बेलेबल था, अब वो भी नॉन बेलेबल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो पशु है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जिनका जो जीवन है वो हमारी अपनी सृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सरकार और उसलिए जो कानून है वो बहुत ज्यादा सख्त है इसके लिए। जी ऋषिपाल जी, जानवरों को मारने पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसको थोड़ा डिटेल्स में आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, जानवर को मारना जो है, जैसे मैंने बताया, एक जजमेंट है जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का, इवन उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट कहता है कि जो व्यक्ति की जान है, यानी सिटीजन की जो जान है, एक सिटीजन का जो जीवन का महत्व है, उतना ही कहीं ना कहीं महत्व जो है वो एक व्यक्ति का है, उतना ही जानवर के जीवन का महत्व है। तो उस महत्व को रखते हुए अगर हम उस जजमेंट की बात करते हैं तो सरकार, मतलब कोर्ट इस पॉइंट पे इतना सख्त है कि जितनी सजा एक व्यक्ति के जीवन के लिए दी जाए उतनी सजा एक जानवर की भी हो। हालांकि कानून में उतना प्रोविजन नहीं है, लेकिन कोशिश है कि जो कोर्ट्स हैं वो अधिक से अधिक सजा उनको दे सके, और उसके बाद जुर्माना जो है वो जुर्माने भी हो सके। कई बार ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स अगर आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जानवरों के साथ उत्पीड़न करता है तो ऐसी सजा दी जाती है कि कई समय तक उसको जानवरों को पालना है, उनको और ध्यान रखना है। तो और दूसरी बात, इसके अलावा एक और एस्पेक्ट हमारे को इस समय समझना है कि इसके अलावा भी अब एक तरफ हम जानवरों की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो आवारा पशु है उनकी समस्या भी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशु के लिए, आवारा पशु का मतलब है जब एक व्यक्ति को लगता है कि इस पशु से जो मैंने अपना काम लेना था, जो उसका ध्यान रखना था, उसके बाद जो आवारा छोड़ देते हैं, यानी उनका फिर देखभाल नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है बहुत सख्ती के साथ कार्य करती है और ऐसे व्यक्ति को फिर सजा दी जाती है। जी, अभी आपने यहाँ पर आवारा पशुओं को लेकर बात की ऋषिपाल जी, तो उसी से जुड़ा यहाँ पर सवाल, अगर हम यहाँ पर आवारा कुत्तों को लेकर बात करें तो आवारा कुत्तों से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? क्या हाउसिंग सोसाइटी से ऐसे कुत्तों को निकाला जा सकता है, और इसके साथ ही आवारा कुत्तों को अंकुश कैसे लगाएं? देखिए, हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं वो जो एसोसिएशंस होती है, सोसाइटीज होती है, वो सोसाइटीज के नियम के अनुसार कार्य करती हैं। अगर सोसाइटी का जो नियम होता है, अगर सोसाइटी में नियम बना रखा है कि जो पशु है, फॉर एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट तो डॉग है, जो पशु है उसका ख्याल कैसे रखें, ये अगर सोसाइटी आपको अलाउ करती है कि आप डॉग रख सकते हैं, या अगर आप डॉग रखेंगे तो उसका स्पेशल प्रोविजंस क्या होंगे, अगर उस प्रोविजंस को सोसाइटी के बाय लॉज के अंदर आप काम करते हैं तो आप पशु को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप सोसाइटी के बाय लॉज को पूरा नहीं करते, तो वो सोसाइटी को ये राइट है कि वो अपनी सोसाइटी से आपका जो पेट है, जो आपका एनिमल है, उसको जाने के लिए कह सकती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जरूरी नहीं है कि किसी का अपना पशु से कोई किसी ने उसके अपने पेट को किसी चोट पहुंचाई हो। इसके अलावा आवारा पशु को भी अगर कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है तो जो कंसर्न 112 है उसके ऊपर डायल हो सकती है, और जो पशु जो संबंधित जो नियम है उसके अंदर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।
जी, तो एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज पशु उत्पीड़न रोकने के कानूनी जानकारी जो है उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर ऐसे में आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उन नंबर पर कॉल करें। और हमारे साथ अधिवक्ता ऋषिपाल जी लगातार जुड़े हुए हैं जो आज के मुद्दे पर हमें कानूनी जानकारी दे रहे हैं। ऋषिपाल जी, सर मेरा अगला सवाल जो है आपसे अब यहाँ पर यही है कि आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण पर क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, जो आवारा कुत्ते जिसको हम कहते हैं कि जिसका कोई ध्यान नहीं रखता, जैसा हमारा जो क्रूरल्टी अधिनियम है उसके अंदर पशुओं को मारना तो अपने आप में एक अपराध है। तो चाहे आवारा कुत्ते हो या कोई और जानवर हो तो उनको मारा नहीं जा सकता। साथ में दूसरी समस्या भी हमारे सामने ये रहती है कि आवारा कुत्ते की वजह से जो सोसाइटी या समाज है उसके अंदर अपने आप में बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती है। बहुत सारे अपने व्हाट्सएप पे वीडियो देखेंगे उनके अंदर बच्चों को काट लेते हैं, या एक समय के बाद जो है अगर उन कुत्तों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता तो समाज के लिए, आसपास के माहौल के लिए मुश्किल पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, हर जो स्टेट की होती है, डिस्ट्रिक्ट की होती है, उनको जो उनके पास ये प्रोविजन होता है कि आवारा कुत्ते जो होते हैं वो उनको पकड़ के और उनकी जो नसबंदी है वो करते हैं, जिससे कि उनकी जो संख्या है वो आगे ना बढ़ सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो यही करती है कि पहले तो एक उनका अपना एक वार्ड होता है जहाँ पे आवारा कुत्तों को जो बंद किया जाता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट, ये वाला ट्रीटमेंट देके जिससे कि आगे वो अपनी संख्या ना बढ़ा सके, फिर उनको छोड़ा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कंप्लेन करता है कि कोई आवारा कुत्ता जो है उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है और लगातार वो लोगों को काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है फिर अल्टीमेटली वो फिर उस जो आवारा कुत्ते को उस क्षेत्र से बाहर निकाल देती है, या फिर उसको एक जो उनका पिंजरा होता है उसे बंद कर देती है। लेकिन ये समस्या अपने आप में दोनों तरीके से है। जानवरों के लिए क्रूरल्टी वाली बात भी है और समाज की अपनी जो 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 स्वस्थ चलना है, समाज की अपनी परेशानी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इस पॉइंट के ऊपर, बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है इस पॉइंट के ऊपर आवारा कुत्तों के लिए, वही बहुत सारी सोसाइटीज होती है जो इन कुत्तों से परेशान होती है। तो अपने आप में ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसके अंदर जानवरों के अपने अधिकार और जो उनसे होने वाली परेशानी दोनों को देखते हुए जो है कानून और कोर्ट जो है कार्य करता है। जी सर, अभी आपने यहाँ पर कंप्लेन को लेकर बात करी तो उसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ मन में आया है कि अगर जानवरों का उत्पीड़न होता है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति शिकायत करना चाहता है लेकिन ऐसे में मालूम नहीं होता कि शिकायत कहाँ करें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ शिकायत की जानी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा कानून द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, वो कानून जो है वो जानवर की क्रूरल्टी को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाता है। वो बताता है कि जानवर की जो क्रूरल्टी है 428 में जो है उसके बारे में वो बताता है कि अगर आप उसकी शिकायत, इसकी जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो शिकायत आप पुलिस में कर सकते हैं, शिकायत आप एसडीएम के पास कर सकते हैं। ये दो व्यक्ति होते हैं जिनको आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एनजीओ जो वर्क आपके क्षेत्र में कर रही है आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि आप इस जानवर की क्रूरल्टी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी भी ये होती है कि अगर जो आसपास जो पशु है उनके साथ कोई बहुत ज्यादा बर्बरता की जा रही है तो वो भी ऐसी स्थिति में 428 आईपीसी की धारा 428 आईपीसी की धारा के अंदर एफआईआर दर्ज करती है और उसके अंदर सजा का प्रावधान भी जो है वो 2 साल तक है और मैक्सिमम सजा जो फाइन है, फाइन भी 25,000 तक हो सकता है उसके। जी, एक और अहम सवाल सर यहाँ पर कि बंदरों को बाजार में नचाना या उन्हें कमर्शियल कार्य के लिए पालना कितना कानूनी रूप से वैध है, और क्या अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है? बिल्कुल प्रावधान है। देखिए, बहुत समय अगर हम इस बात को करते हैं आज से 10 साल 20 साल पहले जो है या 30 साल पहले जो है बंदर को या भालू को जो पालना जो है वो बहुत आम बात थी और बहुत लोग बंदर खेल दिखाया करते। लेकिन अब आप देखेंगे समाज के अंदर बाहर जाने देखेंगे तो इस तरह खेल नहीं होती, क्योंकि बंदर को जब पालते हैं या उसकी जब खेल दिखाया जाता है तो देखने वाले को तो बड़ा मजा आता है कि वो खेल दिख रहा है। तो इस स्थिति में वो जो भी जानवर है, चाहे वो बंदर है चाहे भालू है, उसको बहुत सारी प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसके अंदर भी जो प्रावधान है वो 3 महीने से लेके और 2 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो उसको भी जो है आप कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर
अपने एसडीएम के यहाँ उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई हो सकती है। जी ऋषिपाल जी, इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल, सर्कस के लिए जानवरों को पकड़ना, ट्रेनिंग देना और उनका सर्कस या सड़क के खेल में इस्तेमाल करना क्या जुर्म है और इसकी क्या कुछ सजा है? बिल्कुल जुर्म है, न केवल सर्कस के अंदर बल्कि आपने देखा होगा आजकल जो फिल्म बनती है, फिल्म के अंदर भी जो है वो एक कैप्शन दिया जाता है, डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इसके अंदर किसी भी जानवर के साथ बर्बरता इस्तेमाल नहीं की गई है। चाहे कोई व्यक्ति बंदर का खेल दिखा रहा है या सर्कस में जानवर को परेशान कर रहा है, अगर इस स्थिति में उसको लगता है कि अगर जानवरों को जब उसके साथ उसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है और उसमें बर्बरता का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी उनके साथ जो अगर मान लो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, किचिंग की जाती है, भूखा रखा जाता है या और किसी भी तरीके से उनके ऊपर क्रुएल्टी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कॉग्निटिव ऑफेंस मिलता है, उसके अंदर सजा का प्रावधान है, सजा के साथ साथ फाइन का प्रावधान भी है। जी, हमने कई घरों में देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शौक में चिड़िया जो हैं उनको रखते हैं, तोते जो हैं उनको रखते हैं और कई लोग उनको कैद करके बेचते भी हैं। तो ये कितना अवैध है और इसमें भी क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, अभी जो आपने पक्षियों की बात कही है, पक्षियों को अगर जब तक आप किसी पक्षियों या कोई भी जानवर है उसको आप अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत उसका ध्यान रखते हैं, अपने एज ए पेट रखते हैं, तो उसमें कभी भी एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जब आप उस पर क्रुएल्टी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने तोता ही रखा हुआ है लेकिन उसको आप भोजन नहीं दे रहे हैं, उसके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, खाना पीना नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उस बात की शिकायत होती है तो अपने अपना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पेट रखते हैं तो इस तरह अपराध की श्रेणी में नहीं है। जी सर, समय का अभाव है लेकिन चलते चलते एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जानवरों की बलि पर क्या कानूनी रूप से प्रतिबंध है और क्या कुछ सजा हो सकती है? देखिए, सेक्शन 12 जो है वो बताते, सेक्शन 12 जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है वो अपने आप में जानवरों की जो बलि है, जानवरों की बलि को प्रोहिबिट करता है। तो उसके अंदर जो प्रावधान है, उसके अंदर जो प्रावधान भी है उसमें सजा का प्रावधान भी है और उसके अंदर जो है वो फाइन भी है। हालांकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समय का बहुत, फिर भी अपने सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस पॉइंट के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको नजर में रखते हुए और जो जानवरों का अधिकार है उनको नजर में रखते हुए बहुत सारी बार कोर्ट के अंदर ये मसले जा चुके हैं और इस पॉइंट पर बहुत बहस हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि सख्त जो है कानून सामने आए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तमाम दर्शकों को आज के मुद्दे पर कानूनी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।